हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है घातांक गुणनखंडी और आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन है और कह रहा है यह किससे विभाजित होगा, यानी हमें इसे सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा वो हमारा जो ये ऑप्शन दिया है इसमें से किस संख्या से विभाजित होगा हमें ये बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2 का पावर 71 प्लस 2 का पावर 72 प्लस 2 का पावर 73 प्लस 2 का पावर 74, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आधार बराबर है, सभी में आधार 2 है, 2 2 2 2 और पावर इसका यानी घात इसका अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि किसका घात सबसे कम है। जिसका घात सबसे कम रहेगा हम उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 71, इसका घात सबसे कम है 2, तो इसको हम 2 का पावर 71 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद से कोष्टक में अब इससे यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस ये 2। अब 71 तो हम कॉमन ले ली है तो यहाँ पे 72 है तो बचेगा कितना 1, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा प्लस ये 2, 71 कॉमन है और यहाँ पे हमारा 73 है तो बचेगा कितना 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2। अब ये 71 कॉमन है और यहाँ पे 74 बचा है तो यहाँ पे बचेगा कितना, 74 में से 71 माइनस करेंगे तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद से 2 का पावर 71 ये कॉमन है कोष्टक में। अब ये 1 प्लस 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा प्लस 2 का पावर 2 यानी 2 का वर्ग, तो 2 दूनी का 4 होता है प्लस 2 का पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8, तो ये हमारा 8 आ जाएगा बराबर 2 का पावर 71 और यहाँ पे हमारा गुणा का चिन्ह छिपा है तो गुणा। अब 2 1 3, 3 4 7 और 7 8 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 2 का पावर 71 गुणे 15। अब हमें बताना है कि यह किससे विभाजित होगा, यानी जो हमारा आंसर है ये इस ऑप्शन में से किस संख्या से विभाजित होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। पहले तो हमारा आंसर है, तो अगर हम 9 को चेक करें तो विभाजित का मतलब है भाग देंगे तो बटा 9 लिख सकते हैं, इसको बटा में लिख सकते हैं तो बटा में 9 होगा। तो देखिए, विभाजित का मतलब कि पूर्ण हमारा भाग हो जाए, पूर्ण भागफल आ जाए, शेष ना बचे। तो उसके लिए हमारा अंश में कितना भी संख्या बचे, हर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। विभाजित का मतलब है कि अंश में कुछ भी बचे, कितना भी बचे, लेकिन हर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में और 3 से 15 को भाग करेंगे तो 5 बार में। अब ये 3 से 2 को तो भाग कर नहीं सकते। देखिए, 2 का पावर 71 का मतलब है कि हम 2 को 71 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके इसको 71 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम 71 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं और चूँकि गुणा है तो हम हर से अंश में भाग कर सकते हैं, लेकिन 3 से 2 तो भाग होगा नहीं और ना ही 5 भाग होगा। यानी जो हम ये 9 लिए थे ये इससे यह विभाजित नहीं होगा। तो अपना अगला ऑप्शन चेक करते हैं। 2 का पावर 71 गुणे 15 ये हमारा आंसर आया था। अगला ऑप्शन हमारा 3 है, तो अगर हम बट्टा में 3 लिखें, यानी अगर हम 3 से विभाजित करना चाहें तो विभाजित का मतलब क्या है, अंश में कितना भी बचे हर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में। अब हर में कुछ भी नहीं बचा है, पूरा पूरा कट गया है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 जो हम लिए थे, जिसको 3 को हम जो चेक कर रहे थे, ये 3 से ये संख्या पूरी पूरी, यानी जो हमारा आंसर है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर 11 से भाग करें तो 11 से ना 15 कटेगा और ना 2 कटेगा। 13 से भाग करना चाहे तो 13 से भी ना 15 कटेगा ना 2 कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 का पावर 51 प्लस 3 का पावर 52 प्लस 3 का पावर 53 प्लस 3 का पावर 54 और यह किससे विभाजित हुआ। ठीक है, इसी तरह तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। पहले जिसका पावर सबसे कम है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तब 3 का पावर 51 सबसे कम है, 3 का पावर 51 कोष्टक में क्या होगा, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो 1 बचेगा प्लस ये 3 का पावर 52 है, 3 का पावर 51 है, तो पहले तो ये 3 रहेगा
अब यहाँ पर 51 है और यहाँ पे 52 है, तो बचेगा कितना? 1। तो 3 का पावर 1 प्लस ये 3, यहाँ पे 51 है और यहाँ पर 53 है, तो कॉमन हम 51 कॉमन ले लिए, तो बचेगा कितना? 2। तो 3 का पावर 2 प्लस ये 3 है, यहाँ पर 54 है और 51 हम कॉमन ले लिए, तो बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पर इसका पावर 3 बराबर करेंगे 3 का पावर 51 और कोष्टक में ये 1 प्लस 3 का पावर 1 यानी 3 ही होगा, प्लस तितली का 9 प्लस 3 का पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो तितली का 9 3 27, तो यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 का पावर 51 है और गुणे 1 और 3 4, 4 और 9 13, और 13 में 27 को प्लस करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 51 गुणे 40 हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि यह जो है यह कितने से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं 2 3 7 और 2 तथा 3 दोनों। तो एक एक करके हम ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले 2 को चेक करते हैं। तो विभाजित का मतलब यानी इसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, और विभाजित करने का मतलब अंश में कितना भी बचे हर पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो 2 से हम 40 को विभाजित करेंगे तो 20 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। तो यानी ये जो है ये 2 से विभाजित हो सकता है। अब अगले ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। ये 3 का पावर 51 गुणे 40। अब अगला ऑप्शन है हमारा 3, तो बट्टा में हम इसको 3 लिख लेते हैं। अब देखिए 3 का पावर 51 का मतलब है कि 3 को हम 51 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करके इसको 51 बार लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 का पावर 50 गुणे 40, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो हमारे इसको 51 बार लिखना था, एक बार को हम अलग से लिख लिए और 50 को एक ही में लिख दिए, तो भी 51 बार हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बट्टा में हमारा 3 है, तब 3 से ये 3 पूरा पूरा कट गया, तो अंश में हर में हमारा कुछ नहीं बचा। और विभाजित का मतलब यही होता है कि हर में हमारा कुछ भी ना बचे, अंश में कितना भी बचे, यानी ये जो हमारा आंसर है ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। और अगर 7 से विभाजित करना चाहे तो 7 से ना 3 कटेगा और ना 40 कटेगा, तो 7 से संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों से। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी हमसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन है √7 माइनस √5 और फिर √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9, और इसमें हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे सब जगह माइनस का चिन्ह है और सबका अंतर 2 है। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 9 और 7 का अंतर 2 है और 11 और 9 का अंतर 2 है, सबका अंतर 2 है। तो जब भी संख्या माइनस में हो तो जो बड़ी संख्या दिखती है वो संख्या सबसे छोटी होती है, और जो संख्या सबसे छोटी दिखती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि -5 और -2 है, ये दोनों संख्या माइनस में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो हमारा जो -2 है ये संख्या बड़ी है और -5 छोटी है, क्योंकि अगर हम -2 में 2 ही जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और -5 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तब 0 आएगा। तो माइनस में अगर कोई संख्या होती है तो जो छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारी जो √7 माइनस √5 संख्या है ये सबसे छोटी दिख रही है, तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये √11 माइनस √9 ये संख्या सबसे बड़ी दिख रही है, तो ये संख्या हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह से माइनस में क्वेश्चन आ जाए तो जो संख्या बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है, जो संख्या छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
√7 माइनस √5, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता। और इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है √11 माइनस √9 और √13 माइनस √11, √17 माइनस √15 और √15 माइनस √13 में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, सब माइनस में है और सबका अंतर बराबर है। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का। तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी और जो संख्या सबसे छोटी दिखेगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या दिख रही है हमारी, ये पहली वाली संख्या सबसे छोटी दिख रही है, तो ये जो है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, ये √17 माइनस √15, तो ये संख्या जो है ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा √17 माइनस √15। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें हमें कह रहा है कि √8 प्लस √5 और √7 प्लस √6, √10 प्लस √13 और √11 प्लस √2 में सबसे छोटी संख्या है। देखिए ये यहाँ पर जो हमें संख्या दी है ये सभी प्लस में है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर माइनस में दिया हो तो जो संख्या सबसे छोटी दिखेगी वो सबसे बड़ी होती है और जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है वो सबसे छोटी होती है। और अगर ये प्लस में दिया हो तो हम क्या करेंगे कि इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 8 5 40, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 7 छक्के 42, 10 का गुणा 13 के साथ करेंगे तो 130, और अगर 11 गुणे 2 करेंगे तो 22। तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर प्लस में दिया हो तो हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे और उसके बाद जिसका गुणनफल अधिक होगा वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसका गुणनफल कम होगा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे अधिक गुणनफल देखें तो 130 है, तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा √10 प्लस √13। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 22 है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा √11 प्लस √2, √11 प्लस √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।